और वहीं आज से उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। वहीं लखनऊ में फिलहाल अभी कोई राहत नहीं है। आपको बता दें, लखनऊ, सहारनपुर, गोरखपुर और मेरठ में अभी 600 से भी ज्यादा केस हैं। ऐसे में इन 4 जिलों में ढील देने पर फैसला मंगलवार को हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम आने के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश के 71 जनपदों को अनलॉक कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर समझें तो उत्तर प्रदेश में 4 प्रमुख शहर ऐसे भी हैं जिनको अभी भी अनलॉक का इंतजार है। उनमें से लखनऊ है, सहारनपुर है, मेरठ है, गोरखपुर जैसे बड़े शहर हैं जो कि अभी अनलॉक के प्रोसेस में नहीं आ पाए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, इन चारों शहरों के विषय में मंगलवार को एक बैठक की जाएगी और इनके जो भविष्य है उनको लेके चर्चा होगी। आखिरकार ये कब से खुलेंगे, चूँकि इन शहरों में अभी भी यदि सक्रिय मरीजों की बात करें तो यहाँ पे 600 के ऊपर आंकड़े हैं और यही कारण है कि ये शहर अभी भी अनलॉक के प्रोसेस में नहीं है। लेकिन अनुमान ये है कि जल्द से जल्द ये भी शहर उत्तर प्रदेश में उन्हीं शहरों में शामिल होंगे जहां पे कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है। चूँकि उत्तर प्रदेश के इन्फेक्शन रेट की बात करें तो 0.40 आ चुका है, जो कि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बड़ी राहत है और यही कारण है कि सरकार भी अब गंभीरता से विचार कर रही है और लगातार चरणबद्ध तरीके से उन शहरों को खोला जा रहा है जहाँ पे 600 के नीचे सक्रिय मरीज हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी जुड़े हुए हैं। जतिन, फिलहाल अगर हम बात करें तो ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अब दुकानें खोलने की इजाजत मिल चुकी है। शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हालांकि आज क्योंकि पहला दिन है इस छूट को मिले हुए, तो ज्यादा दुकानें तो नहीं खुली हैं क्योंकि पहले दिन सभी लोग साफ सफाई में लगे हुए हैं। मैं वसुंधरा इलाके में मौजूद हूं और आपको सामने एक शॉप नजर आएगी जो बीते हमने बहुत दिनों से नहीं देखी थी। इस तरह की शॉप खुली हुई, टॉय की शॉप है। तो इस तरह की दुकानें अब खुल रही हैं, बैटरी शॉप खुल रही हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप खुल रही हैं, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिकल शॉप काफी जरूरी हो गई थी क्योंकि घरों में जब कुछ इक्विपमेंट आदि खराब हो रहे थे तो परेशानी होती थी। तो अब जाहिर है अनलॉक से जो जिंदगी है वो पटरी पर आएगी। और हमने बताया कि पहले साफ सफाई चल रही है, तो आप यहां पर देखेंगे कि जब दुकानदार वापस लौटे हैं अनलॉक के पहले दिन तो साफ सफाई और अपने जो चीजें सुचारू हैं उसे करने में यहां लगे हुए हैं और हर प्रोटोकॉल को मानना है, ये बात वो निश्चित तौर पर जानते भी हैं। हमने एक रिपोर्ट भी अभी दिखाई थी कि किस तरह से जो व्यापारी हैं वो बता रहे हैं कि कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी दूर जा चुके हैं। देखिए ये एक शॉप है वसुंधरा में, टॉय की शॉप है, बहुत दिनों बाद खुली है। व्यापारी से ही बात कर लेते हैं। साहब थोड़ा मास्क लगा लीजिए। ये हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आज जब पहला दिन है अनलॉक का तो क्या कुछ पालन आप कर रहे हैं उस तमाम चीजों को? मास्क लगाया हुआ अच्छा लग रहा है। आज पहली बार आए हैं यहाँ पर। एक साफ सफाई की? हाँ जी, कर रहे हैं साफ सफाई अभी। क्या कहना चाहेंगे, पहला दिन है, दोबारा सब कुछ पटरी पर आएगा, धीरे धीरे आएगा? हाँ अच्छा लग रहा है जाने पे, यहाँ पर अच्छा लग रहा है जाने पे। बीते दिन कैसे बीते? सही बीते, घर में रह ज्यादातर अपने बस। तो अब यहाँ व्यापारी को सुन सकते हैं। और ये देखिए मैं एक बार फिर से इस शॉप का नजारा दिखा दूं। इस तरह की शॉप जो है कई दिनों से नहीं खुली थी, लेकिन हाँ जैसा कि हम बताएं कि अभी बहुत लोगों को पहले साफ सफाई करनी है तो उसके बाद ही बाकी की दुकानें खुल पाएंगी। इससे पहले का आपको बताएं तो जो किराना फल सब्जी की दुकानें थी वो 11 बजे तक सुबह खुल रही थी, अब वो 7 बजे तक खुल पाएंगी। तो लोगों के लिए भी एक कन्वीनियंस होगी, लेकिन 7 बजे के बाद फिर से नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। ये बात अधिकारियों ने साफ कर दी है, उस बात को सुनिश्चित भी कराया जा रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल लगातार बने रहिए हमारे साथ। ज्योतिन, सीधे रुख करते हैं गोरखपुर, जहां पर हमारे सहयोगी सुशील बने हुए हमारे साथ। सुशील, गोरखपुर में क्या हालात हैं? क्योंकि देखिए गोरखपुर में अभी भी संक्रमितों की संख्या में कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिला है और जो क्राइटेरिया लगातार यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई थी, कहीं ना कहीं उस क्राइटेरिया को पार अभी नहीं कर पाया गोरखपुर। लेकिन फिलहाल अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो वहां पर क्या परिस्थितियां हैं, क्या सिचुएशन है? बिल्कुल सचिन, सही कहा। शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी कि 600 से कम संख्या जब होगी तभी वो जिला जो है लॉकडाउन से हट करके अनलॉक में तरफ आएगा। लेकिन गोरखपुर में संख्या जरूर कम आ रही है, लेकिन कभी 26, कभी 42, कभी 52, कभी कुछ 24 घंटे में 26 जो है संक्रमित व्यक्ति मिले हैं, जहां 7 की मौत हुई है। लेकिन वहीं अगर एक्टिव केसों की बात करें, जिन एक्टिव केसों की बात हो रही है कि 600 से नीचे जब संक्रमित की संख्या कम होगी, एक्टिव केस कम रहेंगे, तब ये जो है अनलॉक की तरफ आएगा। तो अभी 722 जो है कल के डेट में जो है एक्टिव केस रहे हैं। ये माना जा रहा है कि कल तक कुछ हो सकता है कि आज अगर देर
शाम तक जो एक्टिव केसों की संख्या अगर 600 से अंदर आ जाती है तो कल के बाद से जो या कल जो है फिर मार्केट खुल सकता है। कल ये फैसला सुबह होगा और ये माना जा रहा है कि कल के बाद से जो है गोरखपुर भी जो है अनलॉक की तरफ आ जाएगा, ये कयास लगाया जा रहा है। फिलहाल गोरखपुर, आगरा, सहारनपुर और लखनऊ ये 4 ऐसे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो अभी जो है लॉकडाउन की तरफ है, अनलॉक की तरफ नहीं बढ़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से जहां जहां जिन जिन जिलों में अनलॉक हुआ है वहां जो भीड़ देखने को मिल रही है वो अपने आप में खुद एक बात चिंता का विषय है और इसको लेकर के पहले से ही सरकार जो है चिंतित है और निर्देश भी दे रही है। यहाँ भी अगर अनलॉक शुरू किया जाता है, लॉकडाउन हटाया जाता है तो जो कोविड की गाइडलाइंस है, जो गाइडलाइन की बात कही जा रही है कि मास्क लगा करके, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके और जो है सीमित संख्या में सोशल डिस्टेंस के जरिए दुकानों को खोला जाएगा और 7 से 7 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना होगा, तब जाकर के हम पूरी तरीके से इस कोरोना के जंग को जीत पाएंगे। फिलहाल अभी गोरखपुर में और 3 अन्य शहर हैं वहां पे अभी पूरी तरह से लॉकडाउन है और अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कल जो है बैठक करके इस पे विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सुशील लगातार बने रही हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से हमारे सहयोगी अभिषेक बने हुए हैं। अभिषेक, लखनऊ में क्या हालात हैं? क्या वहां पर भी दुकानें खुल रही हैं एक एक कर? और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जब केसेस कम आने लगे हैं तो कहीं ना कहीं जो तमाम व्यापारी हैं उनके चेहरे खिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पाया है क्योंकि यहाँ पे अभी सक्रिय मरीजों की बात करें तो 999 अभी सक्रिय मरीज हैं। लेकिन आपने एक सवाल किया है कि व्यापारियों में किस प्रकार की तस्वीर है। ये लखनऊ का चारबाग का इलाका है और यहाँ पे होटल इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ व्यापारी भी जुड़े हैं। सर, उत्तर प्रदेश के 71 जनपद अनलॉक हो गए हैं, लखनऊ में क्या उम्मीद करते हैं, क्या सरकार से अपील करते हैं, किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं, कब लखनऊ खुलने वाला है? अब उम्मीद तो हमारी है कि 2-3 दिन के अंदर 600 से नीचे की संख्या आ जाएगी जो टारगेट सरकार का है और हम लोग अनलॉक हो जाएंगे। तो होटल उद्योग को तो बड़ा झटका लगा है, पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री को। तो हम लोग पूरी इस समय तैयारी कर रहे हैं, होटलों की साफ सफाई चल रही है, युद्ध स्तर पर साफ सफाई कर रहे हैं, अपने स्टाफ को भी बुला रहे हैं कि काम शुरू होने वाला है। तो ये की पूरी तैयारी हम लोग की कर रही है। सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस समय सरकार को हम लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और भी हमारे साथ व्यापारी हैं। सर, क्या लग रहा है जिस प्रकार से 71 जनपद खुले हैं, लखनऊ में क्या उम्मीद करते हैं आप? हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द अपना लखनऊ जनपद भी यहाँ पे जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, होटल वगैरह, ये सब शुरू हों, क्योंकि काफ़ी हम लोग होटल वाले बहुत परेशान हैं। कोरोना कर्फ्यू में लगभग कितना नुकसान हुआ, अनुमान क्या है? लगभग समझ लिए अब भुखमरी के कगार पे तो हैं हमारे कर्मचारी वगैरह। इस कंडीशन में ये कहा जा सकता है कि जैसे तैसे हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बस उम्मीद यही करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हम लोगों की मदद करे, क्योंकि बिजली का बिल है, जैसे हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है और ये जल टैक्स है, इनमें कहीं भी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। जी, तो सचिन, यदि साफ तस्वीर समझे व्यापारियों की, उन लोगों के मन में यही चल रहा है कि सरकार से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमको राहत दी जाए, जिससे कि ये एक जो कोरोना कर्फ्यू के दौरान आर्थिक कुछ नुकसान व्यापारियों को हुआ है, इससे भरपाई हो पाए। बिजली की दरों पे उन्होंने मांग की, ब्याज दरों में छूट की बात की। तो लखनऊ में भी लगभग 2 या 3 दिन में तस्वीर ऐसी आने वाली है जो कि व्यापारियों के लिए एक राहत आएगी। और लखनऊ भी अनलॉक होने के प्रोसेस में है, चूंकि 999 सक्रिय मरीज हैं और प्रतिदिन लखनऊ में 150 से 200 मरीज कम हो रहे हैं और ये अनुमान है कि लगभग 9 या 10 तारीख को लखनऊ भी अनलॉक हो जाएगा। लेकिन पाबंदियां फिर भी जारी रहेंगी, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और जो कुछ बड़ी शर्तें हैं उन शर्तों के साथ लखनऊ के व्यापारी प्रतिष्ठान, जो दुकानें हैं, कपड़ा की दुकानें हैं, होटल इंडस्ट्री है, उद्योग जगत है, इन सभी के लिए एक बड़ी राहत लेके आने वाला है। बुधवार तक ये संभावना है कि लखनऊ में अनलॉक हो सकता है। सचिन, ठीक है, बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।